Hello students, how are you all? So today we will read this chapter number 3. आज हम क्या पढ़ेंगे? हिंदी का पाठ 3 पढ़ेंगे। पाठ का नाम क्या है? नन्हा सुभाष। ये जो चैप्टर है ये किसके ऊपर आधारित है? नेताजी सुभाष चंद्र के ऊपर आधारित है। तो चैप्टर शुरू करने से पहले आपको क्या करना है? यहाँ पे डेट और क्लास वर्क लिखना है। नाउ लेट्स स्टार्ट। छुट्टी होते ही सभी बच्चों ने सुभाष को घेर लिया। सब उसे घूर घूर कर देख रहे थे। 5 साल का नन्हा सुभाष रुआंसा सा हो गया। सभी विदेशी बच्चे थे, एक वही पूरी कक्षा में भारतीय था। वह मन मन में सोचने लगा, पता नहीं पिताजी ने मुझे इस मिशन स्कूल में क्यों दाखिला कराया है। क्या होता है, नेताजी जो है, नेताजी को उनके पिताजी एक नए स्कूल में जब वो 5 साल के रहते हैं तब दाखिला कराते हैं, भर्ती करते हैं। क्या होता है कि वो जो स्कूल है वो विदेशी, उस स्कूल में सभी बच्चे क्या रहते हैं? विदेशी रहते हैं, ब्रिटेन बच्चे रहते हैं। तो उन्हें वहाँ पे जाके बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो एक अकेले वहाँ पे भारतीय रहते हैं और सोचते हैं वहाँ जाकर कि क्यों पिताजी ने मुझे यहाँ दाखिला करा दिया। ओ माँ रक्षा करो। सुभाष के मुंह से यह शब्द सुनते ही अंग्रेज बच्चे वॉट कर उसकी जान के पीछे पड़ गए। सुभाष के मुंह से क्या निकलती है? एक बात निकलती है, ओ माँ रक्षा करो। ये सुन के सभी बच्चे क्या करने लगते हैं? विदेशी बच्चे वॉट ऐसे बोलने लगते हैं। इस विद्यालय में अधिकांश महिला अध्यापक ही थे, वे भी ब्रिटेन की। कड़ा अनुशासन और परिश्रम ही विद्यालय का सिद्धांत था। सुभाष को धीरे धीरे यह विद्यालय अच्छा लगने लगा। विद्यालय में क्या थे? ज्यादातर विदेशी अध्यापिका थी, यानी कि फीमेल टीचर्स थी। सब महिला अध्यापक थी और वहाँ पे क्या था? कड़ा अनुशासन, मतलब बहुत स्ट्रिक्ट था वो स्कूल। धीरे धीरे उन्हें अच्छा लगने लगा। एक दिन की बात है, सुभाष छुट्टी के बाद विद्यालय के खेल के मैदान में चला गया। वहाँ कुछ अध्यापक बच्चों को क्रिकेट सिखा रहे थे। सुभाष ने लपक कर एक बैट उठाया और बॉल पर उसकी परख करने लगा। अध्यापक ने जैसे ही उसे देखा वह चिल्ला उठा, एक गंवार, देखते नहीं हो? यह बैट बड़े बच्चों के लिए है, तुम जैसे गुलाम के लिए नहीं। सुभाष झेप गया और वहाँ खड़े सभी लड़के हंसने लगे। क्या होता है, एक दिन सुभाष जो है वो क्लास के बाद क्या करते हैं? कहाँ चले जाते हैं? मैदान में चले जाते हैं। वहाँ पे सब क्या कर रहे थे? क्रिकेट खेल रहे थे। कुछ टीचर्स क्या कर रहे थे? बच्चों को क्रिकेट खेलना सिखा रहे थे। वहाँ जाते ही सुभाष ने क्या किया? बैट उठाया और बॉल देखने लगे। तभी वहाँ के एक अध्यापक ने उन्हें क्या बोला? उनको बहुत ही बुरी तरीके से बोला कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, ये बड़े बच्चों के लिए, तुम जैसे गुलाम के लिए नहीं। और सुभाष जो बहुत हैरान हो गए, उन्हें बड़ा अजीब लगा। नन्हा सा सुभाष, क्या जाने गुलाम किसे कहते हैं। दूसरे दिन सुभाष हॉकी खेलने गया। उसे कभी हॉकी खेली तो नहीं थी, पर डंडा घुमाने में माहिर था। वह हॉकी स्टिक लेकर झंडे की तरह घुमा फिराकर गेंद पीटने लगा। अध्यापक उसकी गेंदबाजी देखकर उसे खेलना सिखाने लगे। धीरे धीरे सुभाष के अनेक दोस्त बन गए। सुभाष अध्ययन प्रिय था, इसलिए सभी अध्यापिकाओं का प्रिय था। मिस सारा लॉरेंस तो एक दिन उसके घर ही आ धमकी। बंगले में बहुत बड़ा लॉन था। क्या बोल रहा है कि जो नन्हा सुभाष है उन्हें गुलाम का मतलब तो पता नहीं था। अगले दिन वो क्या किया? अगले दिन वो हॉकी खेलने चले गए। हॉकी जब वो खेल रहे थे, हॉकी तो उन्हें खेलना नहीं आता था, तो वो क्या कर रहे थे? डंडा ऐसे ही घुमा रहे थे और उन्हें देखकर उनके जो अध्यापक रहते हैं वो उन्हें भी सिखाने लगे। और धीरे धीरे क्या हो गया? सुभाष के कई सारे दोस्त बन गए। सुभाष जो है वो पढ़ाई बहुत पसंद करते थे, वो बहुत पढ़ना पसंद करते थे, जिस वजह से उनकी जितनी भी अध्यापिका थी सबको सुभाष बहुत पसंद थे। और उनमें से एक जो उनकी टीचर थी मिस सारा लॉरेंस, वो तो एक दिन उनके घर ही चली गई। पिताजी वहीं मखमली घास पर टहल रहे थे। पिताजी ने मिस सारा का स्वागत बड़ी गर्मजोशी के साथ किया। मिस सारा लगातार सुभाष की प्रशंसा ही करती रही। यू नो मिस्टर बोस, सुभाष इज जीनियस, देखना वह एक दिन आपसे बड़ा वकील बनेगा। मिस सारा ने ठीक ही कहा था, क्योंकि कुछ दिन बाद ही विद्यालय के वार्षिकोत्सव में पर सुभाष एक नए रूप में सबके सामने आया। मिशन स्कूल में पढ़ते पढ़ते सुभाष बिल्कुल अंग्रेज बन गया था। वैसे ही कपड़े पहनना, वैसी ही बोली, वैसी ही शीलन ढंग। क्या होता है, वो जो मिस रहती है, मिस सारा लॉरेंस, वो उनके पिताजी के पास जाके उनकी बहुत प्रशंसा करती है, बहुत तारीफ करती है और कहती है कि ये, उनके पिताजी से कहती है कि ये जो है वो बहुत जीनियस है, बहुत विद्वान है, ये आपसे भी बड़ा
वकील बनेगा और टीचर की बात सच भी निकल जाती है। कैसे? क्योंकि वो कुछ ही दिन में क्या होता है, वो सब कुछ सीख जाते हैं, उनका सब कुछ क्या हो जाता है, बदल जाता है। एक दिन रेडियो पर गांधी जी का भाषण सुनकर सुभाष सोच में पड़ गया कि गांधी जी की बात सब मानते हैं, वे अनशन करते हैं तो घर में माँ, दादी, बुआ भी कुछ नहीं खाती। छोटा हुआ तो क्या हुआ, मैं भी भारतीय हूँ। गांधी जी ने कहा है कि प्रत्येक भारतीय को स्वदेशी बनना चाहिए। फिर एक दिन क्या हुआ था, रेडियो में गांधी जी का भाषण आ रहा था और वो सोच रहे थे कि गांधी जी अनशन कर रहे थे। अनशन मतलब वो खाना जो है नहीं खा रहे थे, विरोध में। और जब वो अनशन करते थे तो क्या करते थे, उनके घर में उनकी माँ, दादी, बुआ सब क्या करती थी, अनशन करती थी। तो वो सोचने लगे कि मैं भी तो भारतीय हूँ। छोटा हुआ तो क्या हुआ, गांधी जी जब कहते हैं कि हर इंसान को, हर भारतीय को स्वदेशी बनना चाहिए। सुभाष 12 वर्ष का बालक हो गया था। उसने पैंट, शर्ट, टाई छोड़कर धोती कुर्ता पहनना शुरू कर दिया। क्या हुआ, उन्होंने, वो तो अंग्रेजों की तरह अपने कपड़े पहनते थे, तो उन्होंने बाद में क्या किया, वो पैंट शर्ट छोड़कर धोती कुर्ता पहनने लगे। 11 अगस्त 1910 को बंगाल के प्रसिद्ध शहीद खुदीराम बोस की बरसी थी। 1 वर्ष पहले ही ब्रिटिश सरकार ने देश की आज़ादी के लिए लड़ने वाले क्रांतिकारी खुदीराम बोस को फांसी पर लटका दिया था। सुभाष ने अपने विद्यालय के सभी दोस्तों को एकत्रित किया और खुदीराम बोस पर एक अच्छा खासा भाषण दे डाला। उसने सबसे अपील की कि 11 अगस्त को सब बच्चे उपवास रखें। सबने उपवास की प्रतिज्ञा की और अगले दिन सबने उपवास रखा। स्कूल के प्रधानाचार्य सुभाष के इस प्रस्ताव से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने स्वयं भी उपवास रखा। क्या हुआ बाद में, 11 अगस्त 1910 यहाँ पे क्या थे, एक व्यक्ति थे शहीद खुदीराम बोस। उनको क्या किया था, ब्रिटिश सरकार ने, वो जब क्रांतिकारी थे इस वजह से उनको क्या किया था, उन्होंने उनको फांसी में चढ़ा दिया था, फांसी की सजा दी थी। और एक साल बाद उनकी क्या थी, 1 साल की बरसी थी, जिसमें सुभाष ने उपवास रखा और अपने दोस्तों को भी कहा उपवास रखने। तो सबने उपवास रखा और उन्होंने भाषण दिया। यही नन्हा सुभाष आजाद हिंद फौज का निर्माता बना और भारतीयों से अपील की कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और फिर क्या हुआ, यही सुभाष क्या हुए, जब बड़े हुए सुभाष चंद्र बोस, बड़े होकर ये क्या बने, इन्होंने आज़ाद हिंद फौज बनाया और भारतीयों से अपील की, भारतीयों को कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा जो है इनका, सुभाष का, ये बहुत प्रसिद्ध हुआ। और इसी से हमें क्या समझ में आता है कि सुभाष जो थे वो कैसे थे, बचपन से ही बहुत तेज दिमाग के थे और अपने देश के लिए क्या करना चाहते थे, देश के लिए, देशवासियों के लिए हमेशा भला करना चाहते थे।